हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 75 पेंशन के एक नए न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी जानकारी मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला आया है उस पर आप लोगों के साथ में साझा कर दिया है, लेकिन इसी कड़ी में एक और वीडियो में आप लोगों के साथ लेके आया हूँ कि जो ईपीएस 75 पेंशनर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है, इसका फ़ायदा किसको किसको होने वाला है, ये हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन की जो समस्या थी, जो ईपीएस 95 पेंशन की बातें थी, उन बातों में क्या जानकारी सामने आई है उसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन संशोधन 2014 ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो संशोधन से पहले और संशोधन के बाद इसी चीज़ों पे जो तो निष्कर्ष निकला है कि कर्मचारी पेंशन संशोधन 2014 की योजना को बरकरार रखा गया है, लेकिन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसको पढ़ा गया है। पूरी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो 2014 में संशोधन हुआ था उसको बरकरार रख लिया गया है, लेकिन इस पूरे पिटीशन को, पूरी केस को पढ़ा गया है क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनको लाभ देना था। तो कहीं न कहीं यह बात तो क्लियर हो जाता है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, यानी कि जो कर्मचारी हैं, उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय के साहब जो न्यायाधीश थे उनके माध्यम से इस केस को पढ़ा गया है। अब कर्मचारियों के असंशोधित योजना के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग किया गया और जो 1 सितंबर 2014 को सेवा में थे वे योजना संशोधित तौर पर 11(4) द्वारा शासित होंगे, यानी कि उनको इसका लाभ मिलेगा। आगे मैं आपको और क्लियर कर दूंगा कि जो 2014 से पहले सेवा में थे उनको किस प्रकार से लाभ मिलेगा और 2014 के बाद जो सेवा में नहीं है उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसमें सेवा में कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने 2014 से पहले के संशोधन के प्रावधान 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग की अनुमति नहीं की थी, वो संशोधन पैरा 11(4) के तहत विकल्प का प्रयोग करने के हकदार होंगे। उन्हें विकल्प का प्रयोग करने के लिए 4 महीने की और समय सीमा दे दी गई है। तो ये तो सभी पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि 4 महीने की और समय सीमा उनको मिल गई है और 4 महीने के बाद में वो ये समय सीमा का पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ को भी मैं आगे समझा दूंगा आपको कि किस प्रकार से होगा। आगे है जो इस प्रकार आरसी गुप्ता में कोई कट ऑफ तिथि नहीं हो सकती है। इस फैसले को बरकरार रखा गया है। जो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण था कि जो माननीय आरसी गुप्ता वाला था केस चल रहा था, तो आरसी गुप्ता वाले केस को जो पूरी तरीके से उसमें किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ तिथि को नहीं जारी किया गया है और उस फैसले को बरकरार रख लिया गया है। आगे मैं आपको बता दूं कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग किए बिना ही सेवानिवृत्त हुए हैं वो फैसले का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो क्लियर हो चुका है, यानी कि जो विकल्प मिल रहा था 1 सितंबर 2014, अगर उसके पहले जो रिटायर हुए हैं लेकिन उन्होंने उस विकल्प का प्रयोग नहीं किया है रिटायर होने से पहले, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर हो चुका होगा ये जानकारी भी आप लोगों को। आगे मैं आपको बता दूं कि पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने के बाद 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा पूर्व संशोधन योजना द्वारा शासित होंगे, यानी कि उनको लाभ मिलेगा, पूरी तरीके से उनको इसका लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी जानकारी थी, अच्छी खबर थी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए। आगे की मैं बात बता दूं कि पेंशन गणना के लिए 15,000 की सीमा को बरकरार रखा गया है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई बात सामने नहीं आई है। इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बनाया था, एक बार फिर से मैं इसके ऊपर वीडियो बना देता हूं आप सबको जानने के लिए। आगे की वीडियो में फिर से आप लोगों के बीच में और रख दूंगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने निकल के आ रही हैं, जो लग रहा है कि जिसके ऊपर हमें वीडियो बना के आप सबके बीच में साझा करनी चाहिए, वो मैं लगातार आप लोगों के बीच में पहुंचाता रहूँगा। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।